हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर आप पढ़ोगे पॉलीमर्स। रूटीन लाइफ के अंदर आपने पॉलीमर्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल जो आप डेली यूज़ करते हो वो है पॉलीइथीन। इसके अलावा जो आप यूज़ करते होगे घर में नॉन स्टिक यूटेंसिल्स के अंदर वो है टेफ्लॉन, या फिर रूटीन लाइफ के अंदर जो अपने यूज़ होता है वो है नायलॉन। नायलॉन की फर्दर टाइप्स भी आएंगी। बेसिकली पॉलीमर चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन या इसके जैसे और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स। पॉलीमर अगर मैं केमिस्ट्री की टर्म्स में आपको बताऊं कि होता क्या है, पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज साइज्ड। लार्ज साइज का मतलब ये नहीं है भाई कि देखने में है कि बहुत बड़ा चीज कोई, इनका मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा। पॉलीमर्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। और ये बनते कैसे हैं, फॉर्म्ड बाय रिपीटेड एडिशन और कंडेंसेशन रिएक्शन। अब रिपीटेड एडिशन और कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर होगा क्या, जो पॉलीमर है ये काफ़ी सारे सिंगल यूनिट्स जिनको कि हम बोलते हैं मोनोमर्स, इनको जोड़कर बनेगा। एन मीन्स लार्ज नंबर, 1000, 2000, 3000। काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के जो बने वो है पॉलीमर। देखिए आपको मैं एक और मतलब बताता हूँ। मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड मर मीन्स यूनिट। पॉली मतलब मैनी, फिर वही मर मीन्स यूनिट। पॉलीमर क्या है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सिंगल यूनिट्स को जोड़ जोड़ के ऐड करके या फिर कंडेंस करके बना है। जो सिंगल यूनिट उसको बोलेंगे मोनोमर और जो कंबाइंड यूनिट है उसको हम बोलेंगे पॉलीमर। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमर बनाने वाले पॉलीमेराइजेशन। नेक्स्ट है इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। एक तो सबसे पहला है इनका ओरिजिन, या फिर आप कह सकते हैं इनकी अवेलेबिलिटी के बेस पे। ओरिजिन के बेस पे जो पॉलीमर्स है वो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं सिंथेटिक एंड एक होते हैं सेमी सिंथेटिक। नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। नेचुरल मीन्स जो नेचर से मिलते हैं आपको, इसमें आपका अपनी तरफ से कोई रोल नहीं है, नेचुरल ही मिल रहे हैं अपने को। जैसे आप सबने सुना होगा रबड़ के पेड़ होते हैं, तो उन पेड़ों से ही मिलती है अपने को नेचुरल रबड़। सिंथेटिक का बेसिकली मतलब है मैन मेड, जो कि हम फैक्ट्रीज के अंदर बनाते हैं, इंसानों द्वारा बनाया जा रहा है जो। तो इसका आप सिंपल से एग्जांपल ले सकते हो नायलॉन 66। सेमी सिंथेटिक का मतलब है कि जो है तो नेचुरल, पर उसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा कुछ मॉडिफिकेशंस की गई हैं। सेमी सिंथेटिक पूरी तरह से सिंथेटिक भी नहीं है, पूरी तरह से वो नेचुरल भी नहीं है। इसके अंदर आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूं वल्केनाइज्ड रबड़। वल्केनाइज्ड रबड़ मीन्स नेचुरल रबड़ की जो क्वालिटी है उसके अंदर कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए
उसके बीच में केमिकल डाल के हीट करते हैं और उस रबड़ को बोलते हैं वल्केनाइज्ड। सो नेचुरल रबड़ से क्या बनाई हमने, सेमी सिंथेटिक। नेक्स्ट है इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है उसके बाद है ऑन द टाइप ऑफ मोनोमर। मोनोमर जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं होमोपॉलीमर और एक है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर का मतलब क्या है, इसमें आप सबने सुना होगा होमो का मतलब होता है सेम। अगर जो पॉलीमर है वो किसी एक टाइप के मॉलिक्यूल को रिपीट कर करके बनेगा, होमो मीन सेम, सो जो पॉलीमर बनेगा वो किसी एक टाइप के सेम मोनोमर यूनिट होगी। अगर उसके अंदर सेम मोनोमर यूनिट का मतलब क्या है, अगर मान लो मैं आपको कहता हूं इथीन, ये है इथीन, तो इसके n मॉलिक्यूल्स से जुड़ के बनेगा पॉलीइथीन। एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं कि जो पॉलीमर बनता है उन सबके बीच में आपस में कोवलेंट बॉन्ड होता है। पॉलीमर के जो यूनिट्स हैं उनके अंदर आपस में बॉन्ड होगा कोवलेंट। को का मतलब होता है डिफरेंट, तो जिसके अंदर डिफरेंट मोनोमर यूनिट होंगे दैट इज कॉल्ड एज कोपॉलीमर। सो डिफरेंट मोनोमर यूनिट का यहां पर क्या मतलब है, अगर मैं आपको फिर से एग्जांपल दूं वो है नायलॉन 6। नायलॉन 6 के जो दो मोनोमर हैं वो है एडिपिक एसिड प्लस हेक्सा मिथाइलिन डायमीन। एडिपिक एसिड एंड हेक्सा मिथाइलिन डायमीन। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है हेक्सेन 1,6 डाइयोइक एसिड और हेक्सा मिथाइलिन डायमीन का फॉर्मूला है NH2 CH2 NH2। एडिपिक एसिड के अंदर टोटल कार्बन है 4, 5, 6, इसके अंदर कितने कार्बन है 6। दोनों मोनोमर्स के अंदर 6 कार्बन है, इसीलिए ये जो पॉलीमर बनेगा उसका नाम है नायलॉन 6,6। सो अगर आपको पेपर में पूछ लें कि व्हाट डज 6,6 सिग्निफाइज इन नायलॉन 6,6, तो 6,6 का मतलब है कि दोनों मोनोमर यूनिट्स के अंदर 6 कार्बन है। फिर इसके बाद ये है कि आपको यहाँ पर लगाने हैं n मॉलिक्यूल जिसके और n इसके, इन दोनों के बीच की जो रिएक्शन है वो है कंडेंसेशन। यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, ये बाहर जाएगा, कंडेंस होंगे, बनेगा इसके अंदर CO CH2 CO NH CH2 NH। सो ये जो आपके पास बना ये है नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 एक बार मैं आपको थोड़ा ऊपर भी लिख देता हूँ दोबारा से। आपको सिर्फ करना क्या है, इसके अंदर ये जो मोनोमर यूनिट है इनमें से वाटर बाहर निकालना है। C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH2 NH। सो ये जो आपके पास बना ये है नायलॉन 6,6। और नायलॉन 6,6 के अंदर खास चीज़ ये है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है एमाइड, और इसी के कारण n मॉलिक्यूल होने की वजह से इसको ये भी बोलते हैं पॉलीएमाइड फैमिली। ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के अंदर दूसरी में होमो और को। होमो का मतलब ये है कि मोनोमर यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम, और को का मतलब है मोनोमर यूनिट आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो है मेनली बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। प्रोसेस क्या है पॉलीमराइजेशन का। सो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है वो आपके पास 2 तरह के हैं, एक है एडिशन और एक है कंडेंसेशन। एडिशन और कंडेंसेशन के अंदर देखिए क्या फर्क है। एडिशन का मतलब है कि जो मोनोमर की यूनिट है सिंपली ऐड
ऑन टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ बस सिंपली जुड़ती जाएंगी और कोवलेंट बॉन्ड की चेन बनाती जाएंगी। इसके अंदर क्या है कि मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर, जुड़ेंगे तो सही, विद, इसमें नया काम क्या आएगा, एलिमिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, मिथेनॉल एक्सेट्रा। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमिनेट जरूर होगा, इसके अंदर कुछ एलिमिनेट नहीं होगा, सिंपली ये ऐड होगा। एडिशन में फिर से ये दो टाइप के हो जाएंगे, होमो को। कंडेंसेशन में फिर से दो टाइप के हो जाएंगे, होमो को। अब मैं आपको इसके सारे के सारे एग्जांपल्स करवा देता हूं, एडिशन के होमो, एडिशन के को। इसमें अगर आप एक एग्जांपल अच्छे से कर लें तो आपके सारे एग्जांपल कवर हो जाएंगे। वो देखिए कैसे। आपके पास है इथीन, इसके n मॉलिक्यूल्स को आपने जोड़ा, एरो के ऊपर आपको लिखना है पॉलीमराइजेशन। तो इसमें इसको लिखने का तरीका भी देख लीजिए आप, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, दोनों तरफ बॉन्ड मतलब चेन आगे बढ़ रही है, और ये ब्रैकेट का मतलब है लंबी चेन आगे जाएगी n मॉलिक्यूल्स के साथ। ब्रैकेट के अंदर नहीं कर देना इसको, ब्रैकेट इसके ऊपर है, मीन्स चेन इधर भी बढ़ रही है और चेन इधर भी बढ़ रही है। सो पॉलीथीन आप रोज यूज़ करते हो, जो लिफाफे आप कह लो सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप लेते हो CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसका अगर मैं आईपैक नेम लिखूं तो वो बनेगा 1122 टेट्रा फ्लोरो इथीन। इसकी अगर आप पॉलीमराइजेशन करोगे तो ये बनेगा आपके पास CF2। अगर इसके बेस पे मैं इसका नाम लिखूं फिर तो है PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। अदरवाइज इसका जो कॉमन नेम आप यूज़ करते हो वो है टेफ्लॉन। आपके घरों में जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होंगे, जो कढ़ाइयाँ होती हैं सब्जी बनाने के लिए, उसके अंदर एक ब्लैक कलर की लेयर लगी होती है, वो जो लेयर है वो किसकी होती है, टेफ्लॉन, ताकि सब्जी उसके साथ ना चिपके। इसके बाद मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो सारे इस टाइप के हैं, जो आगे जितने भी चलेंगे। इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH, विनाइल। इसके G मीन्स कोई भी ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ हमेशा ये आंसर आएगा, ये विनाइल। G अभी मैं चेंज करता रहूँगा, G के हिसाब से बस आंसर चेंज होता रहेगा। जैसे फर्स्ट देखिए आप, अगर मैंने इसको लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ Cl, तो इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। और ये आप सबने सुना होगा PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं विद साइनाइड, तो इसका नाम है PAN। PAN मीन्स पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। अगर इसके साथ मैं लगा दूं मिथाइल ग्रुप, देन इट्स पॉलीप्रोपीन। अगर मैं इसके साथ लगाऊं बेंजीन, तो इसका नाम होता है स्टाइरीन, और ये बनेगा पॉलीस्टाइरीन। और अगर ये एग्जांपल लिया हम CH2 डबल बॉन्ड C CH3 COO CH3, तो इसका नाम है मिथाइल मिथ एक्रिलेट। इसकी पॉलीमराइजेशन जब होगी तो इसके साथ बनेगा
PMMA, पॉलीमिथाइल मिथ एक्रिलेट। तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं ये सारे के सारे मैंने लिखे हैं एडिशन के अंदर को, क्योंकि सबके अंदर आपने एक चीज़ नोट की होगी, एक ही मोनोमर मैंने लिया। अब मैं आपको करवा रहा हूँ एडिशन के अंदर, सॉरी मैं गलत बोल गया, एडिशन के अंदर मैंने क्या लिया, सारे होमो, होमो मीन्स सेम। अब मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो है एडिशन के को, एडिशन कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का मतलब ये है कि अब जो मोनोमर की यूनिट है वो क्या आएंगे आपके पास, डिफरेंट। तो इसमें बेसिकली जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज ब्यूना एस। ब्यूना की फुल फॉर्म है ब्यूटा 1,3 डाइन, इसके साथ एस है स्टायरीन, एंड इन प्रेजेंस ऑफ Na मीन्स सोडियम। रिएक्शन देखिए अब क्या होगी, ये है ब्यूटा 1,3 डाइन, इसके बीच में आपको डालना है स्टायरीन, इसके भी N यूनिट और इसके भी N यूनिट। अब जब इसकी पॉलीमराइजेशन होगी तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, आप इसको डबल बॉन्ड को ये सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस बॉन्ड को भी आप सपोज कीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड को भी आप सपोज कीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किसी पिछले के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों आपस में, ये इसके साथ और ये किसी अगले के साथ। मतलब ये हुआ यहाँ कि ये जो CH2 है ये किसी पिछले के साथ, यहाँ पर आएगा बीच में डबल बॉन्ड, फिर ये CH2 अगले वाले CH2 के साथ, और ये वाला CH आगे किसी और के साथ, N मॉलिक्यूल्स। अब वो आप रब करके फिर से वही सही फॉर्मूला लिख देते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ। जो मैंने पहले बताया था वो सिर्फ समझने का तरीका था। तो इसके अंदर क्या आया, ब्यूटा 1,3 डाइन आया, सोडियम आया और स्टायरीन आया। आप जो च्युइंगम खाते हैं तो च्युइंगम बेसिकली एक ब्यूना एस टाइप रबड़ के अंदर आती है। फिर इसके अंदर एक आता है छोटा सा चेंज, दूसरा एग्जांपल, ब्यूना एस की जगह ब्यूना एन। तो इसमें बस इतनी सी चेंज है, ब्यूटा 1,3 डाइन, सोडियम सब सेम है, बस यहाँ पर क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल मीन्स बेंजीन की जगह साइनाइड। तो ये जो आपके पास एग्जांपल है ये बन गया ब्यूना एन का। तो इसके साथ आपके एडिशन के अंदर जितने भी होमो और जितने भी को हैं सब केस खत्म हो गए। अब मैं आपको जो केस करवा रहा हूं वो है कंडेंसेशन। सबसे पहले मैं आपको कंडेंसेशन का होमो करवा देता हूं, क्योंकि कंडेंसेशन के होमो का एक ही एग्जांपल है, वो है नायलॉन 6। ये है कंडेंसेशन का होमोपॉलीमर नायलॉन 6। इसका जो मोनोमर है उसका नाम है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम बेसिकली इसको बोलते हैं इसमें आपको एक चीज़ ये याद रखनी है रिंग बनाने के टाइम पे कि टोटल एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 CO और NH को मिला के टोटल 7 एटम होने चाहिए। कैप्रोलैक्टम की अगर आप करेंगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में H और OH ये बॉन्ड टूटेगा, इधर बनेगा आपके पास NH2। NH2 के बाद 1 2 3 4 5 कार्बन बीच में, CH2 5 एंड COOH। इसकी हाइड्रोलिसिस करके ये बना। अब ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है एप्साइलन। एप्साइलन पोजीशन है अमीनो कैप्रोइक एसिड। अगर आप इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं तो इसके अंदर बनेगा NH CH2 5 CO। अब इसमें आप टोटल कार्बन काउंट कर लीजिए 6, इसीलिए इसका नाम क्या है, नायलॉन 6। नायलॉन 6 का मोनोमर बेसिकली कैप्रोलैक्टम है। कैप्रोलैक्टम की हाइड्रोलिसिस से बनता है एप्साइलन अमीनो कैप्रोइक एसिड और उससे बना नायलॉन 6। अगर आपको डाउट हो एप्साइलन के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल साथ वाली पोजीशन होती है अल्फा, देन बीटा, देन गामा, देन डेल्टा एंड देन एप्साइलन। एप्साइलन इज बेसिकली पोजीशन का नाम है ये।
अब जो मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूँ वो है कंडेंसेशन के कोपॉलीमर। कंडेंसेशन के कोपॉलीमर के अंदर फर्दर फैमिलीज आती हैं कंडेंसेशन को। सो कंडेंसेशन को के अंदर जो पहला एग्जांपल है वो है नायलॉन 66, वो मैंने आपको पहले ही करवा दिया। अब मैं आपको इसके अंदर एक चेंज करवाता हूँ, दूसरा फॉर्मूला नायलॉन 610। एक आपको ये और बात बता दूँ, ये दोनों ही पॉलीएमाइड फैमिली के अंदर आएंगे। वो मैंने आपको इसमें भी समझा दिया था कि पॉलीएमाइड क्यों है, वो मैं आपको इसमें भी करवा देता हूँ पॉलीएमाइड क्यों है। इसका जो मोनोमर है उसमें था एडिपिक एसिड और इसके अंदर है सीबैकिक एसिड। उसका दूसरा मोनोमर था हेक्सामिथाइलिन डायमीन, इसका मोनोमर है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। यानी कि एक मोनोमर तो इसके साथ सेम है और उस मोनोमर के अंदर आपके पास टोटल 6 कार्बन है, और दूसरे वाला जो मोनोमर है उसके अंदर इसमें 10 कार्बन आएंगे। सो बेसिकली जो 6 है और जो 610 है उसके अंदर बस फर्क किसका है, नंबर ऑफ एटम्स का। वही सेम 2n-1 वाटर, वही सेम इसका OH, इसका OH, इसका H, इसका H, एग्जैक्टली सेम। और बनेगा देखिए क्या आप, CO CH2 8 CO NH CH2 6 NH। अब फैमिली होगी पॉलीएमाइड, इस मोनोमर में 10 कार्बन, उस मोनोमर में 6 कार्बन, नायलॉन 610। सो नायलॉन के आपके पास बेसिकली 3 हो गए, नायलॉन 6, नायलॉन 6 और नायलॉन 610। ठीक है, उसमें से नायलॉन 6 क्या है, होमोपॉलीमर। नायलॉन 6 और नायलॉन 610 दोनों हैं कंडेंसेशन के कोपॉलीमर। नेक्स्ट जो आपको करवा रहा हूँ उसके अंदर जो फैमिली चेंज हो जाएगी, अब कंडेंसेशन को के अंदर ही फैमिली आएगी पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर फैमिली के अंदर आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज डेक्रॉन। डेक्रॉन या फिर टेरेलिन, आप सबने सुना होगा कपड़ा टेरेलिन का, शर्ट्स आती हैं टेरिकॉट, टेरिकॉट मीन्स टेरेलिन प्लस कॉटन। सो जो टेरेलिन है या डेक्रॉन है इसका मोनोमर होता है इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरेथैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकोल is OH CH2 CH2 OH and terephthalic acid is बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड। दोनों के N मॉलिक्यूल्स, इसका नाम टेरेथैलिक है, इसका नाम ग्लाइकोल है। फिर वही सेम, दोनों में से वाटर बाहर, इसमें से OH, इसका H, इसका OH, इसका OH। ये बनेगा आपके पास O CH2 CH2 O CO CON। अब इसके अंदर आप देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा आया, ये है एस्टर, इसीलिए इसकी फैमिली क्या है, पॉलीएस्टर। इसी के अंदर एक और एग्जांपल है जिसमें स्लाइटली हल्की सी बस चेंज करनी है आपको। वो चेंज क्या है, दूसरा इसका जो पॉलीमर है उसका नाम है ग्लिप्टल, एंड ग्लिप्टल के अंदर आपको बस यार टेरे वर्ड हटाना है, थैलिक एसिड। टेरेथैलिक और थैलिक के अंदर क्या फ़र्क है, जो थैलिक एसिड होता है वो होता है 1,4, टेरेथैलिक होता है 1,4 और जो थैलिक एसिड है ये होता है 1,2। 1,2 का मतलब देखिए कि बेंजीन के 1 और 2 पोजीशन के ऊपर आपको लगाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बस आंसर के अंदर इतना सा चेंज ही आएगा। फैमिली इसके अंदर भी क्या रहेगी, पॉलीएस्टर। सो ये है कंडेंसेशन के मेनली 2, पॉलीएमाइड और पॉलीएस्टर, और इससे पहले आपने किए एडिशन के। यहाँ तक आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इसके कभी भी क्वेश्चंस भेज सकते हैं। थैंक यू।